क्वेश्चन नंबर 62। देखिए इसमें दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में देखते हैं। द डायरेक्टर ऑफ देवेंद्र लिमिटेड रिजॉल्व्ड ऑन 1 जनवरी 2010 दैट 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 पेड अप, बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने 100 शेयर फॉरफिट किए हैं, 10 रुपये का एक शेयर है, जिन पर 8 रुपये तो पेड अप है, मतलब 8 रुपये तो मिल चुके हैं, केवल 2 रुपये जो फाइनल कॉल के हैं वो नहीं मिले हैं। इस वजह से कंपनी ने इन 100 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है। इसमें से 60 शेयर कंपनी ने 7 रुपये पर शेयर फुली पेड अप रीइशू कर दिए हैं। तो यहाँ पर हमें जनरल एंट्री देनी है। तो देखिए पहले तो हम समरी बना लेते हैं कि एक शेयर है कितने का, 10 रुपये का, जिसमें से 8 रुपये तो मिल चुके हैं और जो 2 रुपये फाइनल कॉल के हैं वो नहीं मिले हैं। और ऐसा कितने शेयर्स को फॉरफिट किया गया है, 100 शेयर्स को। तो देखिए फॉरफीचर की एंट्री में सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट DR होता है कॉल्ड अप वैल्यू से। तो इन 100 शेयर्स पे कंपनी देखिए पूरे 10 रुपये मांग चुकी है, यहीं पर फॉरफिट हो रहे हैं फाइनल कॉल के बाद। तो ये 1000 हो गया। इसके बाद देखिए फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट CR किया जाता है जितना अमाउंट मिल चुका है। तो देखिए 100 शेयर्स पे 8 रुपये मिल चुके हैं, 8 रुपये फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में CR होगा, और जो पैसा नहीं मिला है वो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट में CR होता है। तो क्या नहीं मिला है, केवल 2 रुपये फाइनल कॉल का, 200 रुपये। ये तो फॉरफीचर की एंट्री हो गई। अब हम इन शेयर्स को रीइशू करेंगे, लेकिन ये पूरे 100 शेयर रीइशू नहीं हुए हैं। इसमें से कंपनी ने केवल 60 शेयर रीइशू किए हैं, और रीइशू किए 7 रुपये पर शेयर पे। तो बैंक अकाउंट DR होगा 7 रुपये से 60 × 7 420। टू शेयर कैपिटल अकाउंट CR होता है पेड अप वैल्यू से। ये शेयर फुली पेड अप रीइशू किए गए हैं, 10 रुपये फुली पेड अप वैल्यू है 600। यहाँ देखिए कंपनी ने 600 की पेड अप वैल्यू के शेयर 420 में रीइशू कर दिए, मतलब 180 रुपये कंपनी ने डिस्काउंट दिया है, जो कि फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में DR किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कंपनी ने अमाउंट कितना फॉरफिट किया है, 800 रुपये, और ये 800 रुपये कंपनी ने 100 शेयर्स पे फॉरफिट किया है। इसमें से केवल 60 शेयर रीइशू हुए हैं, 40 शेयर अभी रीइशू नहीं हुए हैं। तो आप देखिए इन 60 शेयर्स का जो फॉरफिटेड अमाउंट होगा उसका बैलेंस कैपिटल रिजर्व में जाएगा। इन वाले 40 शेयर का फॉरफिटेड अमाउंट कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा, ये फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ही पड़ा रहेगा जब तक कि ये शेयर रीइशू नहीं हो जाते। तो देखिए 800 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 60 करेंगे तो 480 रुपये आएगा, और ये आएगा 320 रुपये। तो ये वाला तो हमें अभी इसे कुछ नहीं करना है। इस 480 रुपये को देखिए इन 60 शेयर को रीइशू करते समय 180 डिस्काउंट दे दिया गया, जो कि इस 480 रुपये में से कवर करके बाकी जो 300 रुपये बचेंगे वो कंपनी के लिए गेन है, जो कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। तो एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व 300 रुपये से। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे। वीरेंद्र लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, ₹60 कॉल्ड अप, issued at par to Mukesh on which he had paid 20 rupees per share। तो देखिए 20 शेयर कंपनी ने फॉरफिट किए हैं, 100 रुपये वाला शेयर है, लेकिन कंपनी ने अभी तक केवल 60 रुपये ही मांगे हैं, जिसमें से मुकेश ने केवल 20 रुपये दिए हैं। अब ये जो फॉरफिट करने के बाद इसमें से 15 शेयर कंपनी ने रीइशू कर दिए हैं संजीव को 60 रुपये पेड अप 45 रुपये में। तो पहले हम फॉरफीचर की एंट्री करते हैं। तो देखिए कंपनी का जो शेयर है वो है तो 100 रुपये का, लेकिन कंपनी ने अभी तक इस पर केवल 60 रुपये ही मांगे हैं, जिसमें से 20 रुपये मिल चुके हैं और 40 रुपये नहीं मिले हैं। और जो 40 रुपये वो तो अभी अनकॉल्ड है, वो तो कंपनी ने अभी मांगे ही नहीं है। तो यहाँ देखिए ये जो 20 शेयर्स हैं उसमें 20 रुपये मिल चुका है, 40 रुपये नहीं मिला है, और उसके बाद कंपनी ने यहीं पर इन शेयर्स को फॉरफिट कर दिया है। तो पहले हम शेयर कैपिटल अकाउंट DR करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट DR करते कॉल्ड अप वैल्यू से। तो देखिए कंपनी अब तक इन पर 60 रुपये मांग चुकी है। इसके बाद फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट CR होता है, जितने रुपये मिल चुके हैं। तो कितने मिले हैं, केवल 20 रुपये। तो 20 शेयर पे 20 रुपये के हिसाब से 400 रुपये। तो कॉल्स इन एरियर्स में वो कौन सा अमाउंट जाता है जो नहीं मिला है। तो आप देखिए इन 20 शेयर पे क्या नहीं मिला है, 40 रुपये। तो ये 800 रुपये हो गया।
फॉरफीचर हो गया। इसके बाद कंपनी ने शेयर को री इशू किया है, लेकिन अभी केवल कंपनी ने 15 शेयर री इशू किए हैं। तो 15 शेयर री इशू करने की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डीआर, देखिए बैंक अकाउंट कितने से डीआर होता है, जितने रुपए में शेयर री इशू किया गया है 45 रुपये में। टू शेयर कैपिटल, जितने में पेड अप री इशू किया है, तो 15 इंटू 60 रुपये पेड अप ये शेयर री इशू किया गया है। तो देखिए ये आएगा 900। यहाँ 675 में री इशू हुआ है। देखिए 900 रुपये की पेड अप वैल्यू की शेयर 675 में री इशू हो रहे हैं। इसका मतलब कंपनी ने 225 रुपये का डिस्काउंट दिया है, जो कि फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में डीआर किया जाएगा। देखिए ये जो 20 शेयर फॉरफिट किए हैं, इन पर कंपनी ने 400 रुपये जब्त किया है, फॉरफिट किया है। इस 20 शेयर में से 15 शेयर री इशू हो चुके हैं, 5 शेयर री इशू नहीं हुए हैं। इस फॉरफिटेड अमाउंट के हम 2 हिस्से करेंगे। इन 15 शेयर से रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट का अलग ट्रीटमेंट है, इसका अलग है। तो देखिए 400 डिवाइड बाई 20 इंटू 15 300 रुपये, और यहाँ 100 रुपये। ये जो 100 रुपये हैं ये अभी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ही पड़े रहेंगे। ये वाले जो 300 है इनका बैलेंस कैपिटल रिजर्व में जाएगा। देखिए ये जो 15 शेयर हैं इनको कितने डिस्काउंट पे री इशू किया गया है, 225। ये 225 इस 300 फॉरफिटेड अमाउंट में से कवर किया जाएगा। बाकी जो 75 बचा वो कंपनी के लिए गेन है, वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा। उसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 62। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 63। देखिए इस क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, जिसमें पहला पार्ट है केबीसी लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 8 रुपीज कॉल्ड अप, हेल्ड बाय अमित फॉर नॉन पेमेंट ऑफ सेकेंड कॉल मनी ऑफ ₹3 पर शेयर। These shares were reissued to Jolly for 10 per share as fully paid up। तो केबीसी लिमिटेड ने 300 शेयर्स को फॉरफिट किया है 10 रुपये वाले, जिन पर की कंपनी ने अभी तक 8 रुपये मांगे हैं। और फॉरफीचर क्यों हो रहा है, क्योंकि सेकंड कॉल के 3 रुपये नहीं मिले हैं। इनको री इशू कर दिया गया है 10 रुपये पर शेयर पे। तो पहले फॉरफीचर की एंट्री में देखिए, पहले हम समरी बना लेते हैं। एक शेयर 10 रुपये का है, जिसमें से कंपनी ने अभी 8 रुपये मांगे हैं। इसका मतलब 2 रुपये तो अभी अनकॉल्ड है। 8 रुपये में से 3 रुपये फाइनल कॉल के नहीं मिले हैं। इसका मतलब बाकी के 5 रुपये इन शेयर पे कंपनी को मिल चुके हैं। तो एंट्री में सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होता है कॉल्ड अप वैल्यू से। तो कंपनी कितने रुपये मांग चुकी है, 8 रुपये। तो 300 शेयर्स पे 8 रुपये के हिसाब से 2400 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाएगा। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, इसमें वो अमाउंट जाता है जो कि फॉरफिट किए गए शेयर्स पे मिल चुका है। क्या मिल चुका है, 5 रुपये। तो 300 इंटू 5, 300 शेयर्स है, 300 इंटू 5 1500। टू कॉल्स इन एरियर्स, कॉल्स इन एरियर्स में कौन सा अमाउंट जाता है जो कि इन पे नहीं मिला है। तो क्या नहीं मिला है, 3 रुपये। 300 इंटू 3 900 रुपये। ये शेयर फॉरफिट हो गए। इसके बाद इन शेयर को री इशू कर दिया गया है 10 रुपये पर शेयर में। तो 300 पूरे 300 शेयर इशू हैं 10 रुपये के हिसाब से 3000 रुपये। टू शेयर कैपिटल, देखिए कैपिटल में वही वैल्यू जाती है जितने रुपये पेड अप रीइशू किया गया है। तो ये शेयर फुली पेड अप रीइशू किया गया है, 10 रुपये फुली पेड अप वैल्यू है, तो 3000। तो यहाँ ना तो प्रीमियम है और ना डिस्काउंट है। तो देखिए इन 300 शेयर्स को जब फॉरफिट किया तो 1500 रुपये इनका फॉरफिट किया था। ये पूरा का पूरा कंपनी के लिए गेन है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी का जो रीइशू है वो एट पार हुआ है, ना डिस्काउंट है और ना प्रीमियम है। तो पूरा फॉरफिटेड अमाउंट कंपनी के लिए गेन है, कैपिटल रिजर्व में जाएगा। एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये पहला पार्ट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे। के लिमिटेड फॉरफिटेड 400 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुली कॉल्ड अप, हेल्ड बाय भावना फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल मनी ऑफ ₹4 पर शेयर। दी शेयर वर री इशूड टू तरुण एट ₹12 पर शेयर एज फुली पेड अप। 400 शेयर फॉरफिट किए हैं, 10 रुपये का शेयर है, फुली कॉल्ड अप है, पूरे 10 रुपये मांगे जा चुके हैं, केवल फाइनल कॉल के 4 रुपये नहीं मिले हैं। इसके बाद इन शेयर्स को 12 रुपये में रीइशू कर दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर पहले हम समरी बना लेते हैं। एक शेयर 10 रुपये का है, कंपनी पूरे पैसे मांग चुकी है, फाइनल कॉल के 4 रुपये नहीं मिले हैं, इसका मतलब बाकी 6 रुपये मिल चुके हैं। टोटल नंबर ऑफ शेयर है 400। तो देखिए पहले हम फॉरफीचर करेंगे। तो सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होगा कॉल्ड अप वैल्यू से, फुली कॉल्ड अप है, 400 इंटू 10 4000 रुपये। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में कौन सा अमाउंट जाएगा जो मिल चुका है। तो देखिए 6 रुपये मिल चुके हैं, 400 इंटू 6 2400 रुपये।
2 कॉल्स इन एरियर्स, जो पैसा नहीं मिला है, तो आप देखिए 400 इंटू 4 1600 रुपये नहीं मिला है, तो ये फॉरफीचर की एंट्री हो गई। इसके बाद इन शेयर्स को कंपनी ने 12 रुपये पर शेयर से रीइशू कर दिया है। बैंक अकाउंट दिया, पूरे 400 शेयर रीइशू हो गए, 400 इंटू 12 4800 शेयर फुली पेड अप रीइशू किया गया होगा, क्योंकि ये शेयर फुली कॉल्ड अप है, तो 400 इंटू फुली कॉल्ड अप वैल्यू 10 रुपये। इसके बाद देखिए ये 4800 में रीइशू हुए, जबकि पेड अप वैल्यू 4000 है, इसका मतलब 800 रुपये प्रीमियम पे रीइशू हुए हैं। तो आप देखिए इन शेयर को कंपनी ने जब फॉरफिट किया तो 2400 रुपये इनके फॉरफिट किए थे। रीइशू करने पे कंपनी ने डिस्काउंट नहीं दिया है, इस वजह से कंपनी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये पूरा 2400 रुपये कंपनी के लिए गेन है, ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 63 का सेकंड पार्ट। अब हम थर्ड पार्ट करेंगे। लाइट लिमिटेड फॉरफिटेड 250 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच fully called up held by Chetan for non-payment of allotment money of ₹3 per share and first and final call money of ₹4 per share. These shares were reissued at ₹8 per share fully paid up. तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने 250 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है। 10 रुपये का शेयर है, फुली कॉल्ड अप है, और इन शेयर पे देखिए क्या क्या नहीं मिला है। एक तो अलॉटमेंट मनी 3 रुपये और दूसरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी 4 रुपये। तो ये 2 अमाउंट नहीं मिले हैं। तो देखिए कंपनी का शेयर तो फुली कॉल्ड अप है, तो 10 रुपये में से 3 और 4 7 रुपये नहीं मिले, तो बाकी कितने मिले होंगे? 3 रुपये। तो केवल 3 रुपये मिले हैं इन शेयर पे। नंबर ऑफ शेयर है 250। अब सबसे पहले फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट DR होगा। शेयर कैपिटल अकाउंट DR कितने से होगा? कॉल्ड अप वैल्यू से, फुली कॉल्ड अप है, तो 250 इंटू 10 2500 रुपये। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में जो पैसा आ चुका है, तो देखिए इन पे क्या आ चुका है? केवल 3 रुपये आया है एप्लीकेशन का। 250 इंटू 3 750। कॉल्स इन एरियर्स, देखिए क्या नहीं मिला है? 3 और 4 7 रुपये, 250 इंटू 7 1750 रुपये नहीं मिले हैं। ये फॉरफीचर हो गया। इसके बाद कंपनी ने पूरे 250 शेयर्स को कंपनी ने रीइशू कर दिया है 8 रुपये पर शेयर के हिसाब से। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट DR 250 इंटू 8 2000 रुपये। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल देखिए कितने से होगा? फुली पेड अप रीइशू किया गया है 2500। तो यहाँ पर कंपनी को 500 रुपये का नुकसान हो रहा है, जो कि कंपनी ने रीइशू पे डिस्काउंट दिया है। ये फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में DR किया जाता है अमाउंट। तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट DR हो गया। देखिए ये जो शेयर फॉरफिट किए तो इन पे 750 रुपये कंपनी ने फॉरफिट किए थे, और रीइशू करने पे कितना नुकसान हो गया? 500। तो कंपनी को गेन हो रहा है 250 रुपये का, जो कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व। 250 रुपये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 64। रेखा होल्ड्स 100 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच on which she paid ₹1 per share on application. Sunita holds 200 shares of ₹10 each on which she has paid ₹1 and 2 on application and allotment. Tina holds 300 shares of ₹10 each and has paid 1 on application, 2 on allotment and 3 on first call. They all failed to pay their arrears and the second call of ₹4 per share. Shares are forfeited and subsequently reissued at ₹11 per share as fully paid up. Journalize the above. देखिए यहाँ पर ये 3 शेयर होल्डर हैं, रेखा, सुनीता और टीना। इन तीनों के पास 100 शेयर, 200 और 300 शेयर हैं। रेखा ने केवल एप्लीकेशन का पैसा दिया है, बाकी उसके बाद अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल नहीं दिया है। सुनीता ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे दिया है, फर्स्ट कॉल और सेकेंड कॉल नहीं दिया है। टीना ने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दे दिया है, सेकंड कॉल नहीं दिया है। तो तीनों के ही शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया है। तो अब हम तीनों के ही शेयर्स को एक साथ फॉरफिट करेंगे। उससे पहले हम समरी बना लेते हैं। देखिए कंपनी का जो एक शेयर है वो 10 रुपये का है, जिसमें एप्लीकेशन 1 रुपये है, 2 रुपये अलॉटमेंट है, 3 रुपये फर्स्ट कॉल पर हैं और 4 रुपये सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर हैं। इस तरीके से कंपनी ने पैसे लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर एक शेयर होल्डर है रेखा, जिसके पास 100 शेयर हैं, सुनीता के पास 200 शेयर हैं, टीना के पास 300 शेयर हैं। तो यहाँ देखिए
रेखा ने केवल एप्लीकेशन दिया है, इसका मतलब इसके बाद अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल नहीं दिया है। सुनीता ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दिया है, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं दिया है। टीना ने एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दे दिया, केवल सेकंड कॉल नहीं दिया है। इन तीनों के ही शेयर फॉरफिट कर लिए गए और तीनों के ही शेयर यहाँ फॉरफिट किए गए हैं, मतलब सेकंड कॉल के बाद। तो हम तीनों की एक साथ फॉरफिचर की एंट्री करेंगे। फॉरफिचर में सबसे पहले हम क्या डीआर करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर करते हैं कॉल्ड अप वैल्यू से। इन सारे शेयर्स पे ही कंपनी पूरे 10 रुपये कॉल कर चुकी है फाइनल कॉल तक। तो देखिए टोटल कितने शेयर हैं, 100, 200 और 300, टोटल 600 शेयर हैं। कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर 10 रुपये है, तो 6000 हो गया। अब बात करेंगे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। देखिए इसमें कौन सा अमाउंट जाता है जो फॉरफिट किए गए शेयर्स पे मिल चुका है। तो आप देखिए रेखा ने क्या दे दिया, केवल 1 रुपया दिया है। 100 इंटू 1, 100 रुपये तो रेखा के आ चुके हैं जो कि फॉरफिट हो जाएंगे। सुनीता के 1 और 2 3 रुपये आ चुके हैं पर शेयर, तो 200 इंटू 3 करेंगे तो 600 रुपये इसके आ चुके हैं जो फॉरफिट होंगे। टीना के 300 शेयर्स पे 1 रुपये एप्लीकेशन, 2 रुपये अलॉटमेंट, 3 रुपये फर्स्ट कॉल, मतलब टोटल 6 रुपये आ चुके हैं। 300 शेयर्स पे 6 रुपये के हिसाब से इसके 1800 रुपये आ चुके हैं। इस तरीके से आप देखिए टोटल कितना पैसा आ चुका है इन पर, 2500 रुपये। अब हम बात करेंगे कॉल्स एंड एरियर्स की। कॉल्स एंड एरियर्स में वो अमाउंट जाता है जो कि फॉरफिट किए गए शेयर्स पे नहीं मिला है। तो देखिए रेखा ने क्या नहीं दिया है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, टोटल 9 रुपये नहीं दिए हैं। 100 शेयर पे 9 रुपये के हिसाब से 900 रुपये इसकी एरियर है। इसने 3 और 4 7 रुपये नहीं दिए हैं, इंटू 200 1400 इसका एरियर है। और इसने क्या नहीं दिया है, केवल सेकंड कॉल का 4 रुपये, 300 इंटू 4 1200 रुपये। तो टोटल कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट में सीआर होगा 3500 रुपये। तो ये तो फॉरफिचर की एंट्री हो गई। ये जो शेयर कंपनी ने फॉरफिट किए हैं ये सारे के सारे री इशू कर दिए गए हैं 11 रुपये पर शेयर। तो बैंक अकाउंट डीआर होगा 11 रुपये से 600 इंटू 11 रुपये के हिसाब से 6600 रुपये मिले हैं। टू शेयर कैपिटल कितने रुपये पेड अप री इशू हुए हैं। देखिए ये शेयर फुली कॉल्ड अप है तो फुली पेड अप ही री इशू किए जाएंगे। फुली कॉल्ड अप पेड अप वैल्यू है 10 रुपये, 6000 हो गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पेड अप वैल्यू से ज़्यादा पर री इशू हुए हैं, इसका मतलब प्रीमियम है जो कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने ये जो 600 शेयर फॉरफिट किए हैं वो री इशू कर दिए और री इशू करने पर कंपनी ने डिस्काउंट नहीं दिया है, मतलब री इशू करने पर कंपनी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। इस वजह से ये जो अमाउंट फॉरफिट किया है कंपनी ने इन 600 शेयर्स पे 2500 रुपये, ये कंपनी के लिए पूरा का पूरा गेन है जो कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये पूरा 2500 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 64। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 65। रिकॉर्ड द जर्नल एंट्रीज फॉर फॉरफिचर एंड री इशू ऑफ शेयर इन फॉलोइंग केसेस। तो यहाँ पर देखिए पहले केस में बसक लिमिटेड फॉरफिटेड 20 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 20 शेयर फॉरफिट किए हैं 10 रुपये वाले, जिन पर 7 रुपये कॉल्ड अप है, मतलब 7 रुपये मांगे जा चुके हैं और शेयर होल्डर इस पर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के 5 रुपये पे कर चुका है, मतलब 7 रुपये में से 5 रुपये वो पे कर चुका है और केवल इसलिए फॉरफिट हो रहे हैं क्योंकि उसने 2 रुपये पर शेयर पे नहीं किया है। और इन फॉरफिटेड शेयर में से 15 शेयर रीइशू कर दिए गए हैं 7 रुपये पर शेयर पेड अप फॉर 8 रुपीज़ पर शेयर। तो पहले हम इसको फॉरफिट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम समरी बना लेते हैं। कंपनी का जो एक शेयर है वो 10 रुपये का है, लेकिन अभी तक कंपनी ने केवल 7 रुपये मांगे हैं, मतलब जो 3 रुपये हैं वो अभी अनकॉल्ड हैं, वो कंपनी ने मांगे ही नहीं है। 7 रुपये में से वो कितने पे कर चुका है, 5 रुपये, इसका मतलब 2 रुपये उसने पे नहीं किए हैं। तो ऐसे कितने शेयर हैं जिनको फॉरफिट किया है, 20 शेयर हैं। तो पहले फॉरफिचर की एंट्री में शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर किया जाता है। शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होता है कॉल्ड अप वैल्यू से। तो देखिए 20 शेयर पे कंपनी कितने रुपए मांग चुकी है, 7 रुपये, तो 140 रुपये से शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर होगा। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, इसमें वो अमाउंट जाता है जो कि फॉरफिट किए गए शेयर्स पे मिल चुका है। तो कितना मिल चुका है, 5 रुपये पर शेयर, तो 20 शेयर पे 100 रुपये मिल चुके हैं। टू कॉल्स इन एरियर्स,
इसमें वो अमाउंट जाता है जो नहीं मिला है, 2 रुपये नहीं मिले हैं 20 शेयर पे, 40 रुपये हो गया। तो ये तो शेयर्स के फॉरफीचर की एंट्री हो गई। अब इसमें से कंपनी ने 15 शेयर्स को री इशू किया है, पूरे शेयर री इशू नहीं हुए हैं, 15 शेयर हुए हैं। बैंक अकाउंट डीआर होगा, देखिए बैंक अकाउंट डीआर उतने से होता है जितने रुपए में शेयर री इशू किया गया है। तो ये शेयर री इशू हुआ है 8 रुपये पर शेयर, तो 15 × 8 120 रुपये। टू शेयर कैपिटल जितने रुपये पेड अप री इशू हुआ है, तो यहाँ पे बताया गया है 7 रुपये पेड अप ये री इशू किया गया है, फुली पेड अप री इशू नहीं किया है। तो 105 हो गया शेयर कैपिटल CR। तो आप देखिए 105 रुपये की पेड अप वैल्यू के शेयर को 120 में री इशू किया है, तो यहाँ पर कंपनी को 15 रुपये का प्रीमियम मिल रहा है, जो कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में CR किया जाएगा। तो 15 शेयर री इशू हो गए। जो शेयर री इशू हो जाते हैं उनसे रिलेटेड फॉरफिटेड अमाउंट कैपिटलिज्म में जाता है। तो यहाँ देखिए 100 रुपये फॉरफिट हुए हैं कितने शेयर्स पे, 20 शेयर पे। इसमें से 15 शेयर्स का अमाउंट अलग कर लेते हैं क्योंकि उसी को हमें कैपिटलिज्म में ट्रांसफर करना है। तो 15 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट हो गया 75 रुपीज़। इन 15 शेयर को रीइशू करने पे कोई नुकसान तो हुआ नहीं है, तो ये पूरा का पूरा 75 गेन है, ये कैपिटलिज्म में चला जाएगा। और बाकी इन 5 शेयर्स पे जो फॉरफिटेड अमाउंट है 25 रुपये, ये अभी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ही पड़ा रहेगा जब तक कि ये 5 शेयर रीइशू नहीं हो जाते। तो ये 75 रुपये हम कैपिटलिज्म में ट्रांसफर कर देंगे। इसकी एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट DR टू कैपिटलिज्म। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में कहा है कि वाई लिमिटेड फॉरफिटेड 90 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 8 रुपीज कॉल्ड अप, इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर टू R फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो देखिए यहाँ पर ये शेयर 10 रुपये वाला है लेकिन 8 रुपये कॉल्ड अप है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये जो 8 रुपये कॉल्ड अप है ये कैपिटल मनी है पूरा का पूरा, इसमें प्रीमियम इंक्लूड नहीं है। अगर 8 रुपये में प्रीमियम इंक्लूड होता तो वो आपको ब्रैकेट में बता दे कि ये जो 8 रुपये कॉल्ड अप है इंक्लूडिंग प्रीमियम है। इसका मतलब एक्सक्लूडिंग प्रीमियम 8 रुपये मांगे गए हैं। क्या नहीं मिला है? अलॉटमेंट के 5 रुपये नहीं मिले जिसमें कि प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड है। और इन फॉरफिटेड शेयर्स में से 80 शेयर्स रीइशू कर दिए गए हैं 8 रुपये कॉल्ड अप फॉर ₹10 पर शेयर। तो करते हैं, देखिए पहले हम समरी बना लेते हैं कि एक शेयर है 10 रुपये का, 2 रुपये प्रीमियम है, 5 रुपये नहीं मिला है अलॉटमेंट पे जिसमें 2 रुपये प्रीमियम शामिल है, मतलब 3 + 2 ये शेयर होल्डर ने नहीं दिया है। तो फिर शेयर होल्डर ने दिया कितना है? देखिए यहाँ पर ये जो कॉल्ड अप वैल्यू बताई है 8 रुपये बताई गई है। ये जो कॉल्ड अप वैल्यू है इसमें प्रीमियम शामिल नहीं है क्योंकि इंक्लूडिंग प्रीमियम नहीं कहा गया है। इसका मतलब इस कैपिटल मनी में से 8 रुपये मांगे जा चुके हैं जिसमें से 3 रुपये अलॉटमेंट में शामिल है, 5 रुपये एप्लीकेशन पे होंगे जो कि शेयर होल्डर दे चुका है। तो इस तरीके से समरी है। अब आप देखिए कितने शेयर्स हैं, 90 शेयर्स। पहले हम इन्हें फॉरफिट कर लेते हैं। हम शेयर कैपिटल अकाउंट DR करेंगे कॉल्ड अप वैल्यू से 90 × 5 और 3 8। इसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी DR किया जाएगा क्योंकि इन शेयर्स पर प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। तो 90 शेयर्स इंटू ₹2 प्रीमियम 180 रुपये। टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, जो अमाउंट इन शेयर पे रिसीव हो चुका है कैपिटल के टुवार्ड्स 5 रुपये रिसीव हुए हैं और ये 5 रुपये प्रीमियम का अमाउंट नहीं है, ये पूरा कैपिटल मनी है। तो 90 × 5 450 रुपये। टू कॉल्स इन एरियर्स, जो पैसा रिसीव नहीं हुआ है चाहे वो कैपिटल के टुवार्ड्स रिसीव ना हुआ हो या प्रीमियम के टुवार्ड्स, तो 5 रुपये रिसीव नहीं हुआ है, 90 × 5 450। तो ये फॉरफिचर की एंट्री हो गई। अब रीइशू की करेंगे लेकिन पूरे रीइशू नहीं किए हैं, 80 शेयर रीइशू किए गए हैं। बैंक अकाउंट DR 80 शेयर कितने रुपए में रीइशू किए हैं? 10 रुपये में, तो 800। टू शेयर कैपिटल, देखिए शेयर कैपिटल कितने से CR होता है? जितने रुपये पेड अप रीइशू किया है। तो ये 8 रुपये पेड अप रीइशू किया है, फुली पेड अप नहीं किया है, तो 640। तो यहाँ देखिए 640 की पेड अप वैल्यू के शेयर 800 में रीइशू है, मतलब 160 रुपये प्रीमियम है जो कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट होगा।
अब हम ये जो शेयर री इशू कर चुके हैं, इनसे रिलेटेड जो फॉरफिटेड अमाउंट है उसे हम कैपिटल रिजर्व में डालेंगे। तो देखिए ये जो टोटल फॉरफिटेड अमाउंट है 450 रुपये, ये 90 शेयर्स पे है। हमने केवल अभी 80 शेयर इशू किए हैं, तो केवल उन्हीं का फॉरफिटेड अमाउंट का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में जाएगा। बाकी जो 10 शेयर इशू नहीं किए हैं उसका फॉरफिटेड अमाउंट फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ही पड़ा रहेगा। तो देखिए 450 अपॉन 90 इंटू 80 करेंगे, 400 यहाँ आएगा, 50 रुपये यहाँ आएगा। ये 50 रुपये हमें कुछ नहीं करना है इसका, ये फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट में ही पड़ा रहेगा। ये 400 रुपये जो कि इन 80 शेयर्स पे फॉरफिट किए गए हैं, ये 80 शेयर री इशू हो चुके हैं। री इशू करने पर कंपनी ने कोई डिस्काउंट नहीं दिया है, इस वजह से कंपनी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये पूरा का पूरा 400 रुपये फॉरफिट जो किया जा चुका है कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंट्री होगी फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 65। नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 66 से करना स्टार्ट करेंगे।